तो बज गए हैं 9 एंड माय नेम इज आयुषी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू जेईई नीट अड्डा 24/7 अड्डा कामयाबी का। डेली 9 बजे आपकी डिमांड के ऊपर हम करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, एक्सेप्शंस, कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि केमिस्ट्री तो तुम ऐसे बोलते हो ना मैम एक्सेप्शन से भरी है, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ रिलेटेड टू डिफरेंट चीजें। अब एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। SIP, SIR, SIP लगता है अमीन्स में, SIR लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसलिए मैंने सोचा कि एसिडिटी की एक सीरीज ही बना देते हैं आप लोगों के लिए, काम तो आने वाली है ना, दुनिया में ज्ञान जहां से ले लो वहां से कम है। तो आज हम करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो आज सबसे पहला टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। देखो मुझे नहीं आता, सिंपल सी बात है, मुझे कुछ नहीं आता। शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करो, उससे H+ छीन लो। देखो मेरे पास कोई चीज है, बहुत प्यारी चीज है मेरे पास, ठीक है, अगर कोई मुझसे वो ले, मेरी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरा घर कोई छीन ले, मैं किसी भी हालत में अपने घर को छीनने दूंगी क्या? अगर मैं किसी चीज से अनस्टेबल हो जाऊं तो मैं वो काम नहीं करने दूंगी। पर अगर मुझसे कोई कहे मैं तेरा ये वाला टॉप लेकर जा रहा हूँ, ये वाली जीन्स लेके जा रहा हूँ, हाँ ठीक है थोड़ा झगड़ लूंगी, बट अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं पड़ेगा फर्क, हाँ या ना? तो हमें देखना है, अगर हम इसको एसिड मान रहे हैं तो हमें देखना है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सपोज करो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। फोकस है ना, फोकस। इन तीनों में से कौन है वो जो जल्दी से H+ रिलीज करना चाहता है? कोई बच्चा है ना बुरा मान जाएगा, मैम हाइड्रोजन नहीं लिखा आपने। अरे भाई हाइड्रोजन तो तुम खुद लगा लेना, ठीक है। तो अगर मैं इधर माइनस बनाऊं, सोचो कॉन्जुगेट बेस बनाए, इसको हटा दे माइनस बनाए, इसको हटा दे माइनस बनाए, इसको हटा दे माइनस बनाए, तो ये माइनस स्टेबल है या अनस्टेबल? तो सबको आता है इंडक्टिव इफेक्ट, डोनेशन हो रही है यहाँ पे, प्लस आई डिस्टेबलाइज, इधर 2 तरफ से और इधर 3 तरफ से। तो आपको समझ आ रहा होगा प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी सबसे सेकंड और थर्ड। ये एसिडिटी का ऑर्डर है। मैम कैसे? क्योंकि भैया ये वाला बंदा तो स्टेबल ही नहीं है H+ देने के बाद, मतलब मर जाएगा ये थोड़ी देर बाद, क्योंकि हर तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इतना माइनस चार्ज, अनस्टेबल, इट विल डाई, खत्म है इसकी कहानी। तो ये नहीं रिलीज करने वाला अपना OH-। तो स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज मोर एसिडिक आफ्टर लूजिंग H+। कॉन्जुगेट बेस यहां लिख दे एक बार, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल, एसिडिटी उतनी ज्यादा, एसिडिटी उतनी ज्यादा। सिंपल, हाँ मैम डन है ना ये वाली बात, इसको नोट करो साथ साथ। अगला कॉन्सेप्ट, अगर मैं आप लोगों से कहूं अल्कोहल वर्सेस H2O, तो देखो सिंपल सी बात है ये वाली भी, क्योंकि बातें सारी सिंपल होती हैं अगर समझ आ जाए, जो समझ ना आए वो बात कभी सिंपल नहीं हो सकती है। अगर हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, H+ निकाला, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, और इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाया, और हमने बोला कि चेक करो किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो यहां पर भी है और यहां पर भी है। बट H बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन में क्या ही दे देगा वो? नहीं सोच के बताओ, क्या ही दे देगा वो? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, हाँ या ना? तो ये स्टेबल नहीं होगा, दिस विल बी अनस्टेबल। कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल तो एसिडिक कम, है ना? इसकी लाइफ स्टेबल है तो कह देगा ठीक है भाई ले जाओ, है तो खुश ये भी नहीं, बट ठीक है ले जाओ। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं अल्कोहल और वाटर में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो चिल्ला के आंसर आना चाहिए आपका, एसिडिक कौन होगा? वाटर। कौन होगा बच्चा? वाटर। बोलो हाँ या ना? हमने कहा ओके, आया ना बात, समझ आई ना, दिमाग में गई ना बात? आओ जरा तीसरी बात, अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। अगर मैं बात करती हूं ROH की और अगर मैं बात करती हूं फिनॉल की,
दोनों से देखो, कभी भी आपसे जिंदगी में कोई बोले एसिडिटी का ऑर्डर बताओ, उस भाई साहब से H+ छीन लेना। अगर वो खुश तो एसिडिक, वो खुश नहीं तो एसिडिक नहीं, है ना। छीनो भाई इससे भी, हमने बना दिया गलती से। तो जो ये कंपाउंड्स बने हैं, ये जो O- है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। ये भाई साहब तो रेजोनेंस कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, मेरे ऊपर दुख आया, मेरी पूरी फैमिली ने मेरी हेल्प कर दी, तो बहुत ही हैप्पी। दिस इज फिनोलेट आयन, है ना। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक। तो अल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो हम बोलेंगे मैम फिनॉल। आओ जरा वाइंड अप करें इसको, रिवाइज। अगर हम बोले सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल, ड्यू टू रेजोनेंस। याद हुआ, समझ आया या नहीं आया, आना तो चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ फिनॉल के बाद कौन आएगा, वाटर। क्यों, क्योंकि इसमें जो OH- बना था वो बेटर है ना, बेटर है, इंडक्टिव इफेक्ट उसमें कम है, वो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। पर अब देखो, अगर हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल की, चैप्टर चल रहा है एक्सेप्शंस, बिना एक्सेप्शन के क्या मैम आगे कुछ कराएंगी, बात है नहीं। आओ जरा खोपचे में चलते हैं। अगर हम बात करते हैं मीथेनॉल की, तो मीथेनॉल प्राइमरी है ना, सेकेंडरी है ना, टर्शरी है। ये जो आयन बनता है, ये स्मॉल आयन है, स्मॉल एनायन है, छोटू सा है, छोटू सा। पानी में जब जाता है तो पानी में केज होता है, राइट, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केज होता है। तो जो ये CH3O- है, सोचो ना भाई, एकदम छोटू सा बच्चा है, वो आया है हेल्प मांगने पानी से, क्योंकि वो अनस्टेबल था, तो पानी ने क्या किया, अपने केज के अंदर उसे लॉक कर लिया कि ठीक है मैं तेरे को संभालूंगा। CH3O- स्मॉल एनायन है एंड इट इज स्टेबल, तो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है क्या। अब हम पूरा रब करेंगे यहां से यहां तक, और हम लिखेंगे केवल एक अकेला ऐसा एलिफैटिक एसिड जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, मीथेनॉल। क्यों, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ये वाटर के केज में चला जाता है ना। उसके बाद कौन आएगा, फिर वाटर आएगा, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। अगर इस यहां तक समझ आया हो तो आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात। आओ जरा इसको आगे करते हैं। तो अगर हम इसको वापस जाएं, इस पे वापस जाएं, तो प्राइमरी अल्कोहल अगर हमारे पास ऐसा कुछ हुआ और इससे मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, फिर क्या होगा बच्चा लोग, तो हम बोलेंगे मैम अगर आपने इससे फ्लोरीन जोड़ा है, तो हमने क्या सिखाया, एक ही बात सिखाई कि ये देखो कि इसका नेगेटिव आयन कितना स्टेबल है। तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम वापस से दोबारा ड्रॉ करने में, पर मैं मान लेती हूँ कि नेगेटिव आयन है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये लगा रहा है -I इफेक्ट, और एसिडिटी जो होती है वो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, -H के और -M के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I के, +M के और +H के। -I मतलब नेगेटिव स्टेबल, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। अगर डोनेटिंग ग्रुप है, अगर देखो, आओ जरा इधर आओ, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, D फॉर डोनेटिंग, D फॉर डिक्रीज। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिटी हो जाएगी इंक्रीज। क्यों, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है, -I इफेक्ट। बाकी ऐसे याद रख सकते हो, D फॉर डोनेटिंग, D फॉर डिक्रीज, बाकी रटने के ना जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आता है तो याद करो, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद फिनॉल्स में ही, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर फिनॉल से मैंने NO2 जोड़ दिया, एक NO2, 2 NO2, आज हम बस बहुत बेसिक सी बातें करने वाले हैं, ज्यादा तामझाम वाली बातें नहीं करने वाले हैं। कल मैं सिखाने वाली हूं आपको NO2 ऑर्थो और पैरा वाले इफेक्ट्स,
क्योंकि अगर एक ही दिन में ज्यादा बातें सीखते हैं तो चीजें याद नहीं रहती हैं। अगर एक NO2 है, NO2 कैसा इफेक्ट लगाता है, -I और -M खींचने वाला ना, तो एक वाला सबसे कम, 2 वाला ज्यादा, 3 वाला सबसे ज्यादा। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा बोलो? 1 2 3 ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर है? तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो स्टेबल बनाएगा, और एसिडिटी इंक्रीज करेगा। सुपर कूल, डन। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको समझ आया है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को जिनसे आप प्यार करते हो ना, चाहते हो नंबर वंबर आए, नहीं चाहते तब भी करना, पुण्य तो मिलेगा ही ना, पाप थोड़े ना लगेगा, पुण्य मिलेगा। और कमेंट में जरूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करना। और हमारे चैनल से हर रोज रात को 9 बजे अपन एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे केमिस्ट्री का, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। और जो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, अभी मैं पहले एसिडिटी की पूरी सीरीज लेकर आऊंगी, आपको जो भी नेक्स्ट सीरीज चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।